आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक बिंदु पर ध्यान खींचना चाहती हूँ। एक पल के लिए परमेश्वर को इन परिस्थितियों में सुनने और निर्णय लेने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है मेरा कहना? तो आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? तो अच्छा, 3 लोग समझ गए। मुझे लगता है मुझे यीशु के साथ बने रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? ठीक है। आप में से कितने जल्दी जवाब दे सकते हैं हर चीज का? आप उनमें नहीं जो सोचने में वक्त लेते हैं। आप तो मेरा मतलब आपको बोलना बंद करने से पहले जवाब नहीं देना। जानते हो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि 3 शब्दों के बाद कुछ नहीं कहना। मैं आपके छेड़ने का इंतजार नहीं कर सकती जवाब देने के लिए। यूहन्ना 5:30 मेरे ख्याल से अनोखा शास्त्र वचन है। यह हमारे जीवन का शास्त्र वचन होना चाहिए। इसमें यीशु स्वयं बात कर रहे हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ परमेश्वर के आदेश का पालन करना सिखाया गया है। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। ये इसलिए है क्योंकि मैं ये अपनी इच्छा से नहीं करता। मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो मुझे मेरे स्वयं के लक्ष्य, मेरे स्वयं के उद्देश्य को पूरा करे। मैं ये करता हूं अपने पिता के लिए जिसने मुझे यहां भेजा है। वाओ! आपको यह करीब 25 बार पढ़ना होगा शुरू करने से पहले। ध्यान से सुनिए। उसने कहा था मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से मैं ना तो किसी को परखता हूं, ना निर्णय लेता हूं बिना परमेश्वर की इच्छा जाने, और सुनता हूं वो क्या चाहता है। और उसने कहा यदि मैं स्थिति का जायजा लूं या करने की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से सही है क्योंकि न्याय मैं नहीं करता बल्कि अपने भेजने वाले बात सुनता हूं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं करते। यदि हम पल भर भी प्रतीक्षा करते हैं देखने के कि हमें शांति है, उसके बारे में कहने की। बहुत सी कथाएं होंगी जो हम नहीं बताते। बहुत सी गपशप होंगी जो हम नहीं करते। बहुत सारे रहस्य होंगे जो हम नहीं बताते। बहुत सारे सुझाव होंगे जिन्हें देने की आवश्यकता नहीं होगी यदि हम थोड़ा सीखने की कोशिश करें कि परमेश्वर की लय में कैसे रहना है। परमेश्वर की लय है और वो इतनी जल्दबाजी वाली, बेहद तेज दीवानावार नहीं है हमारे जीवन की तरह। घर से निकलने से पहले हम इतने तनावग्रस्त होते हैं, आश्चर्य नहीं कि पूरे दिन हम लोगों पर भौंकते रहते हैं। ठीक है, अब कुछ कहानियां। मैंने इंटरनेट पर 1-2 कहानियां खोजना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि इंटरनेट पर अच्छी और हर किस्म की कहानियां मिल जाती है। फिर मैंने सोचा मुझे ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा स्वयं का जीवन है। यीशु दृष्टांतों में बताते हैं पर मैं अभी तक एक भी नहीं बता पाई। मुझे कभी कहानी बनानी नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैं सिखाती और वो मेरे जीवन में नहीं था। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ और विश्वास है कि परमेश्वर ने जो मेरे दिल में डाला है वो आपको सतर्क करना शुरू कर देगा इस पाप के बारे में, क्योंकि वो ऐसा ही और वो घमंड से जन्मा है। और मेरा मानना है कि परमेश्वर घमंड को तुच्छ मानता है। इससे भी ज्यादा वो चाहता है कि हम पूरी तरह उस पर निर्भर करें और जाने कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। कभी मत सोचिए कि जो अच्छा होता है वो हम करते हैं। वो हमेशा इसलिए होता है क्योंकि उसकी अच्छाई हमारे माध्यम से काम कर रही होती है। जो अच्छी चीजें हम करते हैं और जिन चीजों में हम अच्छे हैं वो परमेश्वर का उपहार है। वो ऐसी चीजें नहीं है जो हमारी हैं या हम उनमें निपुण हैं। और हम बहुत बुरा कर रहे होते हैं जब हम वास्तव में अन्य लोगों को परख रहे होते हैं जो हमसे अच्छे नहीं। मैंने बाइबल का अध्ययन घर में किया था। इस तरह मेरी सेवकाई शुरू हुई। मैंने 2 लघु बाइबल अध्ययन भी किए थे और हर एक की संख्या 25 थी। एक लड़की जो नियमित रूप से आती थी
शादीशुदा थी और इसी दौरान गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हो गई वो हर समय बुरा महसूस करने लगी और काफी बीमार रहती। अब उसका आना अनियमित हो गया था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और जानते हैं, मैंने और मेरी अन्य सहेलियों ने सोचा उसे आना चाहिए, तो हमने बात शुरू की। खैर ये शर्म की बात है कि वो आने के लिए अपने को अनुशासित नहीं कर पाई, जबकि उसे यहाँ होना चाहिए था। और जानते हैं, वो चीज़ों के सामने आसानी से झुक जाती थी। वो हर बार कुछ ऐसा ही करती। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं आती। उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सही सब चलता रहा। कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं और हम पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें मुंह चलाने का भी समय नहीं मिलता। हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम क्या क्या बोले जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। और मेरे 3 बच्चे थे उस समय, और जहाँ तक मैं जानती हूँ और नहीं चाहती थी, एक साल बाद परमेश्वर मेरे मन में एक और बच्चे की आशा जगाने लगा। हमारा छोटा उस समय 10 साल का था, इसलिए डेव ने सोचा मैं थोड़ी मस्करी हो गई हूँ। देखा जाए आप क्या सोच रहे हैं, पर मैंने इस बात को दृढ़ता से महसूस किया। आप तो जानते हो डेव सहमत होने वाले आदमी हैं और हमें खुशी है कि हमारा बच्चा हुआ जो अब CEO है जॉयस स्मायर मिनिस्ट्रीज के स्टेट साइड पोर्शन का। हमारे बेटों में से एक वर्ल्ड मिशन चलाता है और दूसरा सारा मीडिया और ऑफिस का काम संभालता है, इसलिए मैं उसके साथ गर्भवती हुई। मुझे अच्छा लगा जब भी मैं गर्भ धारण करती थी। मुझे अच्छा लगा जब मैं गर्भवती थी। कुछ हफ्तों तक मैं थकान महसूस करती थी, उसके बाद सब ठीक हो गया। खैर, पर इस बार जब मैं गर्भवती हुई मैं इतनी बीमार हुई कि मैं बिस्तर पर उठकर बैठ भी नहीं पाती थी और मैं केवल वही करती थी जो करना जरूरी होता था। और मैं 3 महीने तक ये सब चलाती रही। ये चल रहा था और देव घर के पीछे बच्चों के साथ खेलकर मजे उड़ा रहे होते थे और मैं घर के बिछौने पर लेटी हुई थी। हे मेरे परमेश्वर, क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है? मैंने पहले 3 बार मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की थी, ना ही ऐसा सोचा था। मैं गर्भवती होती और अच्छा लगता, यही क्रम था। पर इस बार शक्ति और विश्वास की प्रतीक औरत, मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही हूँ। स्वस्थ गर्भावस्था और आसान जन्म के लिए ये बातें आप जानती हैं। जन्म भी इतना आसान नहीं था क्योंकि उसका वजन 10 पाउंड से 1 आउंस कम था और हम काफी परेशान थे। बच्चों के सिवा हमारे पास कुछ न था और इसलिए मैं बीमार थी। इसलिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु क्या गलत है यहाँ पर। खैर, ये मत्ती 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, देखे क्या कहती है। और मैं बता नहीं सकती कि मत्ती में कितनी बार पढ़ी चुकी हूं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। ये मेरे साथ हुआ 31 साल पहले, मेरे साथ हुआ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर मेरे साथ गलत है। तुमने मुझे यहाँ क्यों रख रखा है? मैं बीमार क्यों हूं? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। फिर गलत क्या है? ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। पता है, कभी कभी कितना अजीब लगता है कि यह हमें धीमी गति से क्यों मिलता है, जबकि परमेश्वर हमसे बात करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम 1 मिनट में बाकी का पढ़ रहे हैं। पर ये इतना अचानक हुआ। परमेश्वर मेरे दिमाग में वो लड़की लेकर आया और मैंने सब कुछ सुना जो मैंने और दूसरी स्त्रियों ने कहा था उस औरत के लिए। और इस आयत का एक भाग आयत 6 कहती है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूजरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वो तुम्हें पैरों के तले रौंद डाले और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। खैर, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं और मैं इसका लघु संस्करण कर सकती हूं, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करती हूं मोती जो हमारे पास है, पवित्र वस्तु जो हमारे पास है, जो क्षमता है लोगों को प्रेम करने की, और जब हम प्रेम नहीं करते, ये उसी तरह है
जैसे उसे शत्रु के सामने फेंकना ताकि वो पैरों तले रौंद डाले, और तब बाइबल कहती है और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। प्रेम हमें बचाता है शैतान से। मेरा मतलब प्रेम आध्यात्मिक लड़ाई का सर्वोच्च रूप है जो कोई भी कर सकता है। मेरा मतलब आध्यात्मिक लड़ाई का सर्वोच्च रूप है जो कोई भी कर सकता है, वो है लोगों से प्रेम। खैर पता है मैं ईसाई थी। अगर आपने पूछा होता क्या लोगों को प्रेम करती हूँ, मैंने कहा होता हाँ, पर मेरे लिए तब प्रेम केवल धर्मोपदेश और बातों का गुच्छा था, और एक सिद्धांत, एक विचार और एक रासायनिक जफ्फी थी। ये मेरे जीवन का व्यवहारिक क्षेत्र नहीं था। और अगर हमने उस लड़की से प्रेम किया होता और हमने जो किया वो उसकी मदद होती। यहाँ बहुत सारे हैं जिन्होंने कहा होता अरे हम चाहते हैं कि तुम बैठक में आने में सक्षम हो जाओ, तुम वहाँ होना चाहती हो ताकि हम अपने संशोधनों को इकट्ठा करें और हम ये कर सके। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे लिए ग्रोसरी करेंगे और हम तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मेरा मतलब सच में ताज्जुब होता है कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं और हम बिंदुओं को जोड़ नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं। हम सुरागहीन हैं, हमारे पास कोई सुराग नहीं। परमेश्वर हमें सुराग दिखा रहा है, पर सुरागहीन लोगों को सुराग नहीं मिलता। वो वही चीज दोबारा करते जाते हैं, दोबारा और दोबारा और दोबारा। अगर आपकी कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं और छुटकारा पाने में असक्षम हैं, आप विनम्रता से परमेश्वर से पूछेंगे क्या वो वहां कुछ है जिसे मुझे देखने की या पश्चाताप करने की जरूरत है। और मैं ये बताने नहीं जा रही कि हर समस्या जो आती है वो आपके निर्णय के कारण आती है, ये मूर्खता है, मैं ऐसा कभी नहीं करती। पर मैं अपनी कहानी बता रही हूं कि परमेश्वर ने कैसे शुरू की, उसके दुखद अंत की नहीं बल्कि सिखाने की शुरुआत की, दूसरों को परखने के खतरों के बारे में। देखा आपने, मुझे यहाँ खड़े होने या बैठने का कोई हक नहीं और ना ही टीवी पर सिखाने का। अगर मेरा कुछ व्यक्तिगत रहस्य नहीं होता, मुझे लगता है कि एक शब्द अभिषेक क्या बनता है जब आप वास्तव में उसे समझते हैं और जानते हैं कि क्या आप बात कर रहे हैं। मैं बता सकती हूँ कि दूसरों को परखना बेहद खतरनाक है और इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही हमें हल्की मनोवृत्ति अपनानी चाहिए अपनी राय के बारे में। हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए ताकि हमारी मनोवृत्ति और राय में अधिक प्रेम आए, ताकि हम दूसरों से वैसे प्रेम करें जैसे परमेश्वर उनसे करता है। आमीन आमीन। अब मैं इसे पढ़ने जा रही हूं जो बाइबल का एक संदेश है जो आपकी मदद करेगा और इससे ये बात और मजबूत होती है। इसलिए अब हम मत्ती 7 पर नजर डालेंगे। लोगों पर दोष मत लगाओ, उनकी त्रुटियों पर मत लगाओ, उनकी त्रुटियों की आलोचना मत करो। ऐसा ना हो कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। न्यायी आत्मा पलटकर वार करती है। पड़ोसी के चेहरे पर धब्बा देखना आसान है और अपने चेहरे पर खिल्ली उखाड़ने से अनजान ऐसा कहने का साहस है मुझे तुम्हारा चेहरा साफ करने दो, जबकि तुम्हारा खुद का चेहरा तिरस्कार से विकृत है। यह मानसिक तौर पर भ्रमण करने वाले रोड शो की तरह है। आपने पात्र को जीने के बदले धार्मिकता का चेहरा ओढ़ना। अपने चेहरे से तिरस्कार को पोंछ दो और शायद तुम अपने पड़ोसी को उपयुक्त रुमाल दे सको। देखा वास्तव में संदेश क्या है। अगर आप इसका अध्ययन न करें और उदाहरण का प्रयोग करें, एक अनुवाद का जो कहता है अपने भाई के छोटे चश्मे के उसकी आंखों से अलग मत करो जबकि तुम्हारी आंखों में टेलीफोन पोल मौजूद है। और जब ये मूल रूप से ये कहता है तुम इसे सही नहीं कर सकते अगर आप दूसरों के देख रहे हों और अपने पर नजर नहीं डालते, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं हो जो तुम्हें सही करने के लिए धर्मी रास्ते पर ले आए। एक बार फिर मैं नहीं कहती कि हमें दुर्व्यवहार अनदेखा कर देना चाहिए। मैं कह रही हूं कि आप व्यक्ति के दिल को नहीं परख सकते क्योंकि ये परमेश्वर है कि वो संभले या गिरे। पर कई बार ऐसा भी होता है जब परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है
लेकिन अगर तुम्हारी आंखें टेलीफोन पोल हैं तो सोचो क्या होगा। मेरे पास नहीं है, पर अपनी कल्पना का उपयोग करें। अगर मेरे पास टेलीफोन पोल है आंख के बाहर निकलता हुआ, तो मैं हाजिर हूं आपकी आंख से चश्मा उतारने के लिए। अब सब जानते हैं क्या होगा। मैं आपको मारूंगी अपने टेलीफोन पोल से। आप चोट खाए, पीटे हुए, खून सने होंगे जब मैं निपट चुकी होंगी और दुख से कहूंगी, यही होता है अक्सर जब स्वयं धर्मी ईसाई बनाया जाता है। आमीन। और हम ऐसा नहीं होना चाहते। अगर हम में से एक मिनट को रुके और सोचे कि क्या परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। ओ मेरे परमेश्वर। मेरी दूसरी कहानी। अब एक बार मुझे एक उपदेशक के बारे में कुछ कहना था, जिसे उसके शिक्षण की सेवाओं के लिए लिया गया था। मैंने कहा, उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जो खरगोश पटरियों पर बंद हो जाता है और कुछ भी वापस नहीं लाता खत्म करने के लिए। ये भ्रमित करने वाला है। अगर किसी चीज से जुड़ा रहे, बस ये मैंने कहा, फिर उसके बारे में भूल गई। हम उसका सम्मान करते हैं, उस एक टिप्पणी को भूल जाओ, अपनी राय को जारी रखो। तब मैंने प्रचार करने की कोशिश शुरू की। मुझे लगा वहां कोई अभिषेक नहीं, और जानते हो उपदेश मेरे लिए आमतौर पर आसान होता है। मेरा मतलब ये एक उपहार है, इसे देना मैं सिखा नहीं सकती। मुझे संचार उपहार में मिला है और इसलिए मैं इस पर काम नहीं करती। मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसने मुझ पर कई तनाव नहीं पड़ते कुछ भी कहने में। जब मैं उपदेश देती हूँ अपनी घड़ी देखती रहती हूँ कि कब समाप्त होगा। मुझे पता है वहां एक समस्या है। वो मेरे लिए 2 या 3 सप्ताह की तरह था, और मैं कुछ बैठकें 1 सप्ताह पहले कर रही थी। उस समय में छोटी बैठकें करती थी, इतनी बड़ी नहीं। जाहिर है मैं उस समय टीवी पर नहीं थी। पर जानते हैं, हम हमेशा चाहते थे परमेश्वर हमें बढ़ाए, पर जब भी हम थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते, हमारा शरीर न चाहते हुए भी हमें नीचे ले आता। और मेरा सपना था महान चीजें करना और सुसमाचार को सारी दुनिया में फैलाना। मैं इच्छा शक्ति से भरपूर थी। दुनिया को लोगों के साथ बांटने में ये इच्छा मेरे मन में परमेश्वर ने भरी, पर उसे मुझे कुछ कठिन सबक सिखाने थे उस जगह पहुंचने के लिए जहां मैं आज हूं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जब परमेश्वर किसी चीज के लिए करार की कोशिश करता है तो उसे उड़ा मत दो। वो क्या सिखाना चाहता है इसी को, क्योंकि परमेश्वर के पास इतना कुछ है हमारे लिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ बेकार की चीज करते हैं जिनका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। मेरा मतलब परमेश्वर जो करता है वो इसलिए कि हम किसी के प्रति राय बना सके, और तब बेकार 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 किस बारे में? मेरा मतलब हर एक को ये बताना क्यों जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, जबकि ज्यादातर समय जो हम सोचते हैं वो बेकार जानकारी पर आधारित होता है। मुझे आशा है कि आप अभी भी ड्राइविंग करने में सक्षम होंगे काफी हद तक। इसके बाद मैं जा रही हूँ। आज रात अच्छा लगा, किसी की मदद हो रही है। और यदि आप क्या कोई जवाब देगा? किसी को अच्छा लगा ये? ठीक है। और यदि आप टीवी बंद करने की सोच रहे हैं, ना करें, क्योंकि आपको ये भी सुनना है। तो इसके 3 सप्ताह बाद मैं घर आई और डेव को बता रही थी। मैं कह रही थी मैं नहीं जानती कि मेरे पास क्या गलत है, पर मुझे लगता है कि प्रचार के लिए मेरे पास अभिषेक नहीं है। उसने कहा, ओ माना कि तुम नहीं बता सकती, तुम्हारा प्रचार ठीक है, पर मैं जानती थी। इसलिए उसने कहा, मैं ऑफिस जा रही हूं, मैं उस समय तक नहीं सोऊंगी जब तक परमेश्वर से जवाब नहीं मिलता। मैं ऑफिस गई और डेव के सोने पर मैं परमेश्वर से जवाब पाने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं। अगली सुबह डेव मेरे पास आए और बोले, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। ठीक है, अभी मैं हाँ, तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या गलत हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे साथ भी तो बहुत कुछ गलत हुआ है। मैं परमेश्वर की ओर से सुनना चाहती थी, डेव की ओर से नहीं सुनना चाहती थी।
परमेश्वर मेरे पीछे था। और मुझ में जो गर्व था उसके पीछे उसने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या गलत था। उसने देव को बताया ताकि मैं सुधार प्राप्त कर सकूं। मुझे और नीचे जाना पड़ा और नीचे जाना पड़ा। मेरा मतलब मैं ये कहने में सक्षम होना चाहती थी कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। और अब मुझे पता है कि समस्या कहाँ है, जो मैंने अपने और परमेश्वर के बीच रखी और देव को उसके बारे में कभी नहीं बताया। जैसा भी था परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। उसने उससे कहा, आखिरकार मैं ठीक हूं, क्या गलत है? उसने कहा, तुम्हें अच्छी तरह से बताया कुछ हफ्ते पहले जब वो चला गया फला फला गिरजे में और तुमने उसके उपदेश के बारे में कुछ कहा था और तुम्हें लगा था कि वो हर जगह असंगत बातें कर रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा खैर परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है कि क्या समस्या है, कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। जानते उसने क्या कहा? मेरे साथ कोई समस्या नहीं। और फिर देव उन लेखों में से एक पर उंगली रखते हैं, चीजों पर उंगली रखो, क्योंकि उसने कहा सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं जो परमेश्वर ने कहा। तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो ये तुम पर निर्भर करता है। ये कहकर वो चला गया और मैं फरीसियों की तरह खड़ी रह गई। पहला पत्थर कौन फेंकेगा? अगर उसने मेरे साथ बहस की होती तो मैं उस पल का वजन खो देती। मैं चाहती हूं इसे सुनो, मैं बता रही हूं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम परमेश्वर को काम नहीं करने देते। हम सबको समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या गलत है। समझाना परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। चलो भी, इससे आपके जीवन की कुछ समस्याएं सुलझने में मदद मिलेगी। मेरा मतलब कुछ महिलाएं हमेशा मुझे लिखती रहती है मैं अपने पति के साथ संवाद नहीं कर पाती, हर चीज मुझसे गलत हो जाती है, क्या गलत है? खैर हो सकता है कि एक ही चीज आप बार बार कहती हो। बहुत से लोग हैं यहाँ जो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। खैर कभी कभी आप लोग भी एक ही चीज बार बार कहते हैं। ये सभी महिलाओं के बारे में नहीं है। ठीक है, तो देव चला गया, वहां कोई नहीं रह गया था, मुझे और परमेश्वर को छोड़ दिया गया। मैं यूं ऑफिस गई, जैसे सब कुछ ठीक था। बाइबल इस तरह इसलिए मैं पहले से ताबूत में हूं और अब आया कील। याकूब 3:1, हे मेरे भाइयों तुमसे बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर को देव के साथ करार नहीं करना पड़ा। भले ही देव मुझसे सहमत हो गया था, वो उनमें से एक नहीं था जो सामने खड़े होकर शिक्षण देते हैं। इसलिए चाहती हूं कि आप इसे सुने। सारे न्याय बहुत खतरनाक होते हैं, पर मेरे विचार से सबसे खतरनाक चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपने ही पेशे वाले किसी को परखना, या वो भी उसी चीज का अभ्यास कर रहा है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कह रही थी, ये कहे बिना कि वो उतना अच्छा नहीं सिखाता जितना कि मैं सिखाती हूं। आप बिल्कुल कई जगह यही करते हैं। आप दूसरों को परखते हैं मेरी तरह और फिर सोचते हैं कि मैं बेहतर हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। निश्चित रूप से मैं निशाने पर बने रहने के लिए इन चीजों को नीचे मत जाने दो। मेरा मतलब पिछले हफ्ते मेरी 2 कहानियों में से एक हर्षे पेंसिल्वेनिया में मुझे काफी भीड़ ये पूछ रही थी। तो मैं निश्चित रूप से इन खरगोश पटरियों पर बाहर निकली। मैं आमतौर पर सभी को वापस लाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में बहुत अच्छी हूं, पर जो पूरी बात परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा था वो थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे काम आऊं, तुम्हारा अभिषेक करूं लोगों तक अपने वचन पहुंचाने में, तो किसी और टीचर को परखने की हिम्मत भी मत करना। हमें किसी को परखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विशेष तौर पर
अकड़ और घमंड है। अगर हम किसी को परख रहे हैं तो हमारी ही तरह का काम कर रहा है। यार मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करें। प्रेरित पौल ने गिरजे के लिए प्रार्थना की और कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ में प्रेम बढ़े। इसका मतलब वो अधिक से अधिक बढ़ेगा। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, जैसा व्यवहार वो अपने साथ चाहते हैं, ये वास्तविक प्रेम है और ये आध्यात्मिक लड़ाइयों में सबसे उत्तम है। अगर आप वास्तव में दुश्मन पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है उससे और अधिक प्रेम करना। मेरा विश्वास है कि हमें अच्छे और मजबूत देन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपको दुश्मन पर काबू पाना है, उसे जीवन पर शासन मत करने देना। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, आपके लिए आश्चर्यजनक योजना, और वो चाहता है कि हर समय ये बेहतर से बेहतर होती जाए। और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रही हूँ, परमेश्वर के बेहतरीन से कम पर राजी मत होना। मुझे लगता है आप इन शिक्षाओं का आनंद जरूर लेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।